हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी नहीं सुधरे राहुल गांधी, महाराष्ट्र में धांधली का लगाया आरोप। More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. फडणवीस ने राहुल गांधी की धज्जियां उड़ाई। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए। फडणवीस बोले राहुल गांधी सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और जनता का जनादेश चुरा रहे हैं। न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट 22 पेज का प्रोजेक्शन दिया। राहुल ने स्क्रीन पर कर्नाटक की वोटर लिस्ट दिखाते हुए कहा कि वोटर लिस्ट में संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में भी धांधली का एक बार फिर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नतीजे देखने के बाद हमारा शक पुख्ता हो गया कि चुनाव में चोरी हो रही है, मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं। हमें भरोसा हुआ कि चुनाव आयोग ने भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र के चुनाव में चोरी की है। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप लेकर इन्हें कोर्ट से ऑलरेडी फटकार लग चुकी है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने, महाराष्ट्र हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी को फटकार लगाई गई थी। इस याचिका को खारिज कर दिया गया था जिसमें यह दावा किया गया था कि समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद 60 लाख से ज्यादा वोट डाले गए थे। कोर्ट ने इस पर यह कहा था कि आपने पूरा दिन, पूरा समय हमारा बर्बाद कर दिया, हम संयम बरत रहे हैं, नहीं तो इसके बल हम आप पर भारी भरकम जुर्माना लगा सकते हैं। ये भी छोड़ दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में राहुल गांधी को एक मामले में लेकर फटकार लगाई थी और ये कहा था कि आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एलओपी है, आप जो कहना है वो संसद में कहिए, आप सोशल मीडिया पर चीजें क्यों कहते हैं। लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है और एक बार और एक फुसकी बम लेकर वो सामने आ गए। कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा बम वो फोड़ेंगे, लेकिन ये भी आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से एक फुसकी बम साबित हुआ है। There has been suspicion among the public based on a couple of points. Anti-incumbency is something that hits every single party in every single democracy. But for some reason, the BJP is the only party in a democratic framework that basically does not suffer this idea of anti-incumbency. That was the first thing. Second thing, exit polls, opinion polls saying one thing, you saw in the Haryana election, you saw in the Madhya Pradesh election, and then suddenly the result going in a completely different direction with massive swings. And this also included our own internal polling, which is quite sophisticated. So polling was showing us something, opinion polls were showing us something, polls, the regular polls showing us something, and suddenly we are finding the result is in the opposite direction. क्योंकि जो ये आरोप लगा रहे हैं, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने अब इन पर करारा हमला बोला है, करारा इन्हें जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। राहुल ने कहा कि हमने यहाँ वोट चोरी का एक मॉडल पेश किया, मुझे लगता है कि इसी मॉडल का प्रयोग देश की कई लोकसभा और विधानसभाओं में हुआ। राहुल के आरोपों पर कर्नाटक चुनाव आयोग ने शपथ पत्र भी मांग दिया, कहा कि लिखित में शिकायत करें। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चंद महीनों में लाखों मतदाताओं के नाम सूची में जोड़े गए, जो कि काफी चिंताजनक है। 40 लाख वोटर रहस्यमय है, यहाँ 5 महीने में कई वोटर जोड़े गए। वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्या वोटर लिस्ट सही है या गलत। शाम 5 बजे के बाद वोटर टर्नआउट का बढ़ना और हैरान कर देने वाला है। शाम 5 बजे के बाद वोटिंग क्यों बढ़ी, चुनाव आयोग उसका जवाब दे। कांग्रेस पार्टी ने वोटरों की धांधली के मामले में चुनाव आयोग से सवाल पूछे, लेकिन आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। हमें वोटर के वोटों की चोरी पकड़ने में 6 महीने का वक्त लग गया। महाराष्ट्र में 5 महीने में 5 साल से ज्यादा मतदाताओं के जुड़ने से हमारा शक और गहरा हो गया। फिर शाम 5 बजे के बाद मतदाता मतदान में भारी उछाल आया। विधानसभा में हमारा गठबंधन पूरी तरह साफ हो गया और लोकसभा में हमारा गठबंधन पूरी तरह भी साफ हो गया। बेहद संदिग्ध है, क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने। Third thing, we noticed that there is always a reason. There is always a reason given for this lack of anti-incumbency, for this shift suddenly from these opinion polls, right? And the reasons are multiple. Ladli Behna, Pulwama,
now Sindhur. So we saw this pattern, and then, of course, the most fundamental thing that elections are choreographed. There was a time in India, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन नहीं थी, इंडिविजुअल वोट था, पूरा देश एक दिन वोट करता था. बट आज के जमाने में यूपी में अलग अलग वोटिंग होती है, बिहार में कभी और हो रही है, महीनों के लिए चलती है. एंड दिस वाज समथिंग दैट वी वर सस्पिशियस. ये महीनों के लिए, व्हाई इज इट टेकिंग सो लॉन्ग एंड व्हाई इज दैट कोरियोग्राफी? तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के बीच 1 करोड़ नए मतदाता जुड़ गए. हम चुनाव आयोग गए, लेख लिखा, हमने दलील दी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में चोरी हुई है बात को मानने को तैयार नहीं है. समस्या की जड़ क्या है? मतदाता सूची इस देश की संपत्ति है. चुनाव आयोग हमें मतदाता सूची देने से इनकार कर रहा. और फिर उन्हें एक बहुत बड़ी दिलचस्प काम यह किया, कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दें. यह हमारे लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि महाराष्ट्र में शाम 5:30 बजे के बाद भारी मतदान के बारे में एक सवाल था, ताकि संख्याओं का मिलान किया जा सके. हमारे लोगों को पता था कि मतदान केंद्रों पर कुछ ऐसा हुआ था. Suddenly the Haryana and Karnataka elections are repositioned, dates are changed. So this is what general public को suspicion थी, हमें भी suspicion थी. उसके बाद suspicion became concretized. महाराष्ट्र पे पहले हम स्टेट लेवल पर बता नहीं पा रहे थे कि इस सस्पेशन का कारण क्या है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस. मेनी आर्ग्यूमेंट्स वर वेट. द लॉजिक वाज डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बाय. इन महाराष्ट्र एंड इन हरियाणा वी सॉ इट राइट इन आवर फेस. सो महाराष्ट्र में, और ये हमने पब्लिकली कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा, महाराष्ट्र में more voters added in 5 months than 5 years. Caused us suspicion. More voters than the entire population of Maharashtra. Again, very surprising fact. And then huge jump in voter turnout after 5 p.m. And everybody saw this. महाराष्ट्र में विधानसभा में हमारा गठबंधन वाइप आउट हो जाता है, और लोकसभा में कुछ ही महीने पहले हमारा गठबंधन स्वीप करता है. शाम 5:30 बजे के बाद भारी मतदान जो है हुआ था. इन दो बातों में हमें यथोचित विश्वास दिलाया कि भारत का चुनाव आयोग भाजपा के साथ मिलकर वोट चुरा रहा है. वहीं आपको बता दें कि हरियाणा में भी हार के लिए इन्होंने जो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहरा दिया. कहा यह गड़बड़ी इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग ने वोटर्स का डाटा उपलब्ध नहीं कराया. और अब राहुल गांधी जो है जिस तरीके से कह रहे हैं, वो यहाँ पर यह भी नहीं चूके कि ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा, ये सब ध्यान भटकाने का एक टैक्टिक्स था. उनका ये कहना है कि चुनाव जीतने की रणनीति थी, यानी सीधे सीधे पाकिस्तान को भी क्लीन चिट दे रहे हैं, जिसे लेकर लोगों का गुस्सा भी फूटता नजर आया. अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें जमकर लताड़ लगाई है. क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, सुनिए. न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है. मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है. इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं. और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं. पिछले समय का महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब का 1 करोड़ वोट बढ़े. महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए. इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे. उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था. इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है. और मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूं कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे? कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से. हम मांग कर रहे हैं 10 साल से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कीजिए, डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, हम मांग कर रहे हैं. और अब जब चुनाव आयोग वो कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो. सच बात तो यह है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह
भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी। तो जैसा कि हमने सुना, फडणवीस ने कहा कि ना तो महाराष्ट्र में और ना ही देश के किसी अन्य हिस्से में वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी बस झूठ बोल रहे हैं और जनता का जनादेश चुरा रहे हैं। उनके आंकड़े भी बदलते रहते हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब वो कह रही हैं कि 1 करोड़ वोट बढ़े हैं। वो झूठ बोलकर अपनी हार छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि भविष्य में भी उनकी हार होगी और देश के संवैधानिक संस्थाओं की छवि खराब कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और जनता उन्हें आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। वहीं भाजपा सांसद कंगना रावत ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। सारे देश में इतने चुनाव होते हैं, इतनी सारी स्टेट्स में होते हैं और बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो हमारे खिलाफ भी जाती है। जैसे हमारे ऑपोजिशन की वहां पे सरकार आती है, तो इट इज लाइक बीइंग अ सोअर लूजर कि जब आपकी सरकार जीते, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे पंजाब हो, तब तो सब ठीक है। जब दूसरा जीते तो फिर वो तो दैट इज जस्ट बीइंग अ सोअर लूजर। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सारे देश को पता होता है कि क्या चल रहा है। उनके परिणाम जो है कई बार हमारे खिलाफ जाते हैं और विपक्ष की सरकार आती है और ऐसे में विपक्ष सरकार कर्नाटक पंजाब में जीतती है तो सब ठीक होता है, लेकिन जब हम जीतते हैं तो ये लोग धांधली करने लग जाते हैं। इसी तरीके से अन्य नेताओं के भी बयान है। इस तरीके से राहुल गांधी के बयान को लेकर दिनेश शर्मा का भी बयान है। आपको बता दें कि उन्होंने भी राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने भी इस मामले पर जो है दिनेश शर्मा कह रही हैं कि राहुल गांधी की आदत बन चुकी है, जहां जीतते हैं वहां सब ठीक, जहां हार जाते हैं वहां आरोप लगाते हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। अब पूरा इनका अभी तो एक वायरल भी हो रहा था इनकी पार्टी के नेता का वीडियो कि वो कर्नाटका के उनके मिनिस्टर हैं, तो कह रहे थे कि हम लोग तो जो बैलेट होता था सब डलवा देते थे। ये कांग्रेस का रिवाज था कि जब वो चुनाव बैलेट से कराते थे या किसी और चीज से बूथ को कैप्चर करना, फर्जी वोट को बढ़ा देना। अब जब चुनाव पारदर्शिता से हो रहा है तो उनको आपत्ति है। जब मृतक के सर्टिफिकेट मौजूद हैं और लाखों लोग मर चुके हैं तो उनका लिस्ट से नाम हटना ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जो लोग बाहर चले गए हैं उनका नाम हटना एक सामान्य प्रक्रिया है। जो लोग 2-3 जगह जिनका नाम दर्ज है, तेजस्वी जी ऐसे लोग, तो उनका नाम एक ही जगह आएगा, ये सामान्य प्रक्रिया है। इसलिए कांग्रेस हतोत्साहित है और हार के डर से पहले वो अपना रिहर्सल कर रही है कि वो बहाना क्या बनाएगी। मैं समझता हूं कि राहुल जी का ये बयान अपरिपक्वतापूर्ण बयान है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि जब पहले बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी तब ये कहते थे कि बूथ कैप्चर हो गया, फिर ये कहते थे कि बोगस वोटिंग हो रही है, अब ट्रांसपेरेंट मैनर में वोटिंग हो रही है, तब भी नहीं आपत्ति है, तब भी तरह तरह के बयान देते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर राहुल गांधी अपने बयान पर ही घिरते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में हमने आपका जो पूरा मामला है विस्तार से बता, इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।